अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमी तब्दीली चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे आना होगा। UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। इस चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं और डोनर मुल्कों को अपने वादे पूरे करने चाहिए। To effectively meet the needs of vulnerable nations, despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. अहम दौरे में बड़ी मुलाकातें हुई। COP29 इजलास में वज़ीर-ए-आज़म कई आलमी रहनुमाओं से मिले। अज़रबैजान आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। क्लाइमेट एक्शन इजलास में सरबराहान मुमलिकत मिल बैठे। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए बाकू में बड़ी बैठक लगी। अजरबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुशामदीद कहा। 29वें COP इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मिले। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी मुलाकात हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ का तबादला ख्याल हुआ। अहम मौके पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। COP29 सरबरा इजलास में शिरकत के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। मौसमियाती तब्दीलियों से ना निपटा गया तो कीमत पूरी इंसानियत को अदा करनी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया भर को फंडिंग करना होगी। हम आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के हाथी मरहले में हैं। और अब खबर यह है कि स्मॉग ज़दा पंजाब में सूरत हाल बद से बदतर हो गई। फिजाई आलूगी की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। आलमी इदारा बराए अतफाल के मुताबिक फिजाई आलूगी बच्चों के लिए जहर कातिल है। 1 करोड़ बच्चे खतरे से दो चार हैं। सूबे भर में स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। स्मोक का अफरियत पंजाब की ताजगी निकल गया। बागों के शहर में फिजा इंतहाई मुजरे सेहत। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। परवाजें भी शदीद मुतासर। पाकिस्तान में स्मोक खला से भी नजर आने लगी। नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। 1 करोड़ बच्चे खतरे से दो चार। यूनिसेफ का तशवीश का इजहार। पंजाब हुकूमत स्मोक के तदराक के लिए कोशा। सूबे भर में स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद कर दिया गया। निजी दफातर के 50% अमले को घरों से काम करने की हिदायत जारी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 24 घंटों में 1,48,90,000 के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 7,434 से जायद गाड़ियों की खिलाफ कार्रवाई। 29 से जायद गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल। 1,000 से जायद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब की तारीख की पहली 10 साला जामे पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं। वजीर आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पहली दफ़ा मुल्क में व्हीकल सर्टिफिकेशन रजीम मुतारिफ करवाई गई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मरियम नवाज हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ करने पर अदालत का शुक्रिया। बोली, हमें भी दुनिया भर की तरह सूरज की रोशनी में कारोबार करने की आदत अपनाना होगी। स्मोक के खात्मे के लिए अपने रवैये और आदतों को बदलना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को जरूर पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पीटीए दौर में दिया गया कोई एक मंसूबा दिखा दें। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को लगा दिया गया कि गाड़ियों के पीछे भागो। बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रख दी गई। 7 साल बाद मुल्क में तरक्की आ रही है। मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ ने बेपनाह इक़दाम किए। महंगाई में कमी हो रही है। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था। पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत सारे मुल्कों के साथ हैं और उनके साथ अच्छे होने चाहिए। वो 300 डैम कहाँ पे हैं?
हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। चले कुछ इन चीज़ों को छोड़े, एक बता दे मंसूबा जिसका उन्होंने कोई इफ्तिताह किया हो। एक बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया। नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताक़ू करो, गाड़ियों को पीछे भागो। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो माशाल्लाह नीचे आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ ने ICC की परेशानी बढ़ा दी है। अपने हक के लिए पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना रवैये के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। हाइब्रिड मॉडल के ऑप्शन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही मुस्तरद कर चुका है। इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करना भी ICC के लिए एक चैलेंज होगा। भारत को तनाज़ात का शौक, पाकिस्तान का असली दुश्मन को इलेक्ट्रिक शॉक। चैंपियंस ट्रॉफी के हक़ में मेज़बानी के लिए PCB डट गया। भारतीय फरमाइशी प्रोग्राम रद्द करते हुए ICC से राब्ता कर लिया। अपनी ईमेल में भारतीय अदम शिरकत की वजूहात से आगाह किए जाने का मुतालबा कर दिया। PCB का मास्टर स्ट्रोक। ICC को अपनी मेल में भारत को लगाम देने की डिमांड भी कर दी। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि भारतीय नाजायज मुतालबात पर सर तस्लीम खम नहीं किया जाएगा। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी अपने हिस्से का किरदार अदा करे। हाइब्रिड मॉडल का भारतीय शोशा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। PCB ने इवेंट मुंतकली की किसी भी कोशिश की सख्त मुज़ाहमत का इंदिया भी दे दिया। बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करना भी ICC के लिए एक चैलेंज होगा। टूर्नामेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करने के लिए ठोस वजूहात का तयन करना होगा। और अब खबर यह है कि हवास बाख्ता भारतीय मीडिया ने दिन में ख्वाब देखना शुरू कर दिए। पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए भारतीय मीडिया ने मुल्क की हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को कंधा फराहम कर दिया। खैर मस्तियों की इंतहा करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से जनूबी अफ्रीका मुंतकली का शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया दावा करते हुए ये बात फरामोश कर गया कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस फरवरी-मार्च में शेड्यूल्ड है। इस अरसे के दौरान जनूबी अफ्रीका में मेगा इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं है। फरवरी में जनूबी अफ्रीका में T20 लीग शेड्यूल होती है। ICC मेगा इवेंट के लिए स्टेडियम दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध को ब्रिस्बेन में प्रैक्टिस सेशन करेगी। स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी तरबियती मश्क में हिस्सा लेंगे, जिसके दौरान बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की जाएंगी। प्लेयर्स की फिटनेस पर भी काम किया जा रहा है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला जुमेरात को होगा। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। और अब आपको बताएं कि हुकूमत की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें। चीफ नाथन पोर्टर की क़यादत में आलमी मालियाती बैंक के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। IMF वफ्द को मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और प्रोग्राम पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई गई। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़जाना की वफ्द को मुआशी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने IMF वफ्द को प्रोग्राम पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम में पेशरफ्त से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मिशन पाकिस्तान में 15 नवंबर तक प्रोग्राम के अहदाफ और हालिया पेशरफ्त को जांचने के लिए क़याम करेगा। मिशन कर्ज तोसी प्रोग्राम के पहले जायजे का हिस्सा नहीं है। ज़राए का कहना है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत 5 शोबों में सिस्टम की इंस्टॉलेशन का जायजा भी लिया गया। टाइलर्स के शोबे में भी ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़ पर वफ्द को आगाह किया गया। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR रसीद पर फीस बढ़ाने की तजवीज़ पर भी बातचीत की गई। PSO न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट कराने की तजवीज़ IMF से डिस्कस की गई। इलेक्शन कमीशन के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर कर दी गई है। FBR के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने इंसदाद स्मगलिंग के इक़दाम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास, कई अहम फैसले, फंड्स की मंजूरी भी दी गई। ज़राए FBR के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। रकम सिंध, KP और बलोचिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात पर खर्च होगी। इजलास में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक अहम समरीज और पेशा वाराना महारत और तंजीमी सलाहियत बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। ECC ने इंसदाद स्मगलिंग इकदाम की मंजूरी भी दी। FBR अफसरान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए फंड्स भी फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 423 पॉइंट्स की कमी से 93,224 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ी कमी वाक़ई हुई। 7,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। अमरीकी डॉलर 7 पैसे महंगा हुआ।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। माहिरीन के मुताबिक IMF की पाकिस्तान में मौजूदगी के बाइस स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। 100 इंडेक्स में 423 पॉइंट्स की कमी 93,224 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 29 अरब 82 करोड़ रुपए के 72 करोड़ 12 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। फी तोला सोने में 7,000 रुपए की बड़ी कमी, सोना 2,70,500 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में भी $77 की बड़ी कमी हुई। एक औंस सोना $2,593 का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 93 पैसे पर फरोख्त हुआ। और अब कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की। उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकात की कोशिश पर हमें हब्स बेजा में रखा गया। हमने कोई जारहाना रवैया इख्तियार नहीं किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कहते हैं कि हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर बोले इस रवैये का जवाब लिया जाएगा। हम जो कि अपने कायद को मिलने एक कानूनी अपने अदालती हुक्म के तहत हम मिलने गए थे, और जिस तरह से कि हमारे साथ जो सलूक हुआ ये पाकिस्तान के आईन के साथ ये हुआ है। अनप्रोवोक्ड, या तो होता कि हम कहते कि हमने कोई वहाँ पे कोई एग्रेशन की है, हम तो खामोशी से गए, तो उन्होंने हमें ना खान साहब से मिलने दिया और ना हमें जाने दिया, और उल्टा हमें गाड़ियों को वो किया, ले गए, अंदर ले गए। और अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच 14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे केसेस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोस्टर भी जारी कर दिया गया। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे। नैब बगैर दांतों का हाथी बन गया, अब इसका काम एंजॉय करना है। नैब दायरा इख्तियार से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए हैं। पार्लियामेंट को जब तक होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले ये देख लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। नामजद मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द शाह फहाद 3 दिन तक शहर में क्या करता रहा, कराची कब आया, कहां घूमता रहा, कैसे धमाका किया, CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द शाह फहाद 3 दिन तक शहर में क्या करता रहा, कब कराची आया, घूमता कहां रहा और धमाका कैसे किया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 4 अक्टूबर शाम 5 बजे दहशतगर्द फहद शाह ने साथी खातून के साथ हब टूल प्लाजा क्रॉस किया। रात 10:30 बजे सदर के होटल में कमरा लिया। अगले रोज सुबह 10:57 पर दहशतगर्द होटल से निकला। 11:02 पर काली वीगो सदर और जैनब मार्केट से गुजरती देखी जा सकती है। घड़ी ने 2 बजाए तो मिनट के 22वें हिस्से में शाह फहद DHA फेज 1 सिग्नल पर था, जहां कुरंगी से इत्तेहाद का रास्ता लिया। शाम 5:15 बजे दहशतगर्द एयरपोर्ट पहुंचा, तहम 6:29 पर वापस होटल आकर चेक इन किया। शाह फहद पैराडाइज होटल से आवारी टावर पहुंचा और शारा फैसल पर आया। इस दौरान स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जना और दीगर जगहों के चक्कर भी लगाता रहा। शाम 4:20 पर शारा फैसल फयाज सेंटर क्रॉस किया। बहादुराबाद हरमैन शरीफैन होटल के बाहर दहशतगर्द को देखा जा सकता है। रात 9:30 बजे दहशतगर्द शाह फहद एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। सहूलत कार पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। पैंट शर्ट पहने साथी दहशतगर्द को ऊपर खड़ा देखा जा सकता है। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर मौजूद दहशतगर्द ने फोन पर शाह फहद को इतला दी। काफिला जैसे ही करीब पहुंचा, शाह फहद ने खुदकुश धमाका कर दिया। 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन कार कांस्टेबल मोहम्मद वली गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द का एतराफी बयान सामने आ गया। खुदकुश हमलावर को कैसे सहूलत दी, सब बता दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। पेशावर में पुलिस लाइंस हमले का मरकजी मुजरिम पकड़ा गया। खुदकुश हमला फितना उल खवारिज की ज़ेली तंजीम कलअदम जमात अल अहरार की कार्रवाई थी। IGKP अख्तर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ था। फितना उल खवारिज की एक ज़ेली तंजीम जमात उल अहरार की कार्रवाई है। कारी नामी लड़का था जो सुसाइड बॉम्बर के तौर पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में लाइन में आया था और जिसने ये कार्रवाई की थी, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है।
पुलिस की वर्दी में काली भेड़, कांस्टेबल मोहम्मद वली के तहलका खेज इंकशाफात। एतराफी बयान में जुर्म की तफसीलात बता दी। मोहम्मद वली के मुताबिक सहूलतकार जुनैद जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था, जो अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर रिक्रूटमेंट करता था। जनवरी 2023 में मेरी ड्यूटी पुलिस लाइन में थी और जुनैद ने कहा कि हमने कमांडर खालिद खुरासानी की शहादत का बदला लेना है और कुछ बड़ा काम करना है। और 23 अगस्त 2024 को जुनैद के कहने पर मैंने जमीन चौक से एक बैग उठाया जिसमें 2 खुदकुश जैकेट्स थे। दहशतगर्द मोहम्मद वली ने कारी नामी खुदकुश बमबार को हमले के लिए हर कदम पर सहूलत दी, जिसके लिए 2 लाख रुपए मुआवजा मिला। उसको पुलिस की वर्दी और जैकेट पहनाई और उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर फिर जकूड़ी पुल जीटी रोड के करीब छोड़ दिया और इस सारे काम का मुआवजा मुझे पाकिस्तानी 2 लाख का जरिया मंडी हवाला के भेजे गए। मोहम्मद वली ने दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की तफसीलात भी बताई। तो उधर लाहौर में जराइम की नॉन स्टॉप वारदातें। रवा साल जराइम के 1,09,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। डाकुओं, चोरों और नकबजनों ने शहरियों को भारी माली नुकसान पहुंचाया। योमिया 366 वारदातें, माहाना औसतन 11,000 लूट मार के वाकयात। लाहौर एयर पोल्यूशन के बाद क्रिमिनल स्टेट में भी ऊपर आ गया। साल के 10 महीनों में जराइम की 1,09,559 वारदातें, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल। राहजनी की 10,664 वारदातें, छीना झपटी के 8,066, डकैती की 58 वारदातों ने लाहौरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। नकबजनों ने 1,859 ताले तोड़ डाले। चोर 88,868 चोरियां करने में कामयाब रहे। आलूदा तरीन शहर में क्रिमिनल्स को तो लूट मार के लिए माल नजर आता रहा, लेकिन पुलिस को क्रिमिनल्स नजर न आए। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। जराइम के मुतअद्दिद वाक़यात। शहरी कहते हैं कि पुलिस इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई देती है। कराची के शहरी एक जानिब टूटी फूटी सड़कों से परेशान तो दूसरी जानिब जराइम पेशा अनासिर की खुली शूट ने बेहाल कर दिया। कोरंगी जिया कॉलोनी बंगाली पाड़े के करीब डाकुओं ने सेल्समैन को गोली मार दी। जख्मी सेल्समैन अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ताक़ुब करके एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डकैत पर शहरियों ने तशद्दुद किया। जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल। मलीर सखन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया जबकि साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। साइट सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब अनम मुख्तियार नामी खातून की तशद्दुद लाश मिली। कई रोज से लापता मकतूला खातून फेडरल बी एरिया की रिहायशी बताई जाती है। सोसा खबर शामिल करेंगे। खुशियों का सफर मातम में तब्दील हो गया। गिलगित के इलाके स्तोर से रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की बस खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 15 बाराती जाँ बहक हो गए। 10 अफराद की तलाश जारी है। हादसे में दुल्हन मौजज़ाना तौर पर बच गई। खुशियों का सफर मातम में तब्दील हो गया। शादी में जाने वाले अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए। गिलगित के इलाके स्तोर के करीब बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। बदकिस्मत बस में 25 बाराती सवार थे। बस को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। अंदोनाक हादसे में दुल्हन मौजज़ाना तौर पर बच गई। ऑपरेशन में बस और 15 लाशों को निकाल लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिर शाह ने कहा है कि 25 बारातियों में से 15 लाशों को निकाला गया। मैयतों को स्तोर मुंतकिल कर दिया गया। 10 अफराद की तलाश शुरू की जाएगी। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान के वाक़े पर अफसोस का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ है। चेयरमैन नादरा ने कौमी असम्बली बराए दाखिला के इजलास में एतराफ़ कर लिया। कहा कि नादरा में इश्तिहार दिए बगैर कई अहम तैनातियाँ की गईं और बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियाँ तैनाती के बाद मुकम्मल की। मुल्क का अहम तरीन इदारा नादरा भी गैर महफूज। 27 लाख पाकिस्तानियों की मालूमात चोरी हुई। चेयरमैन नादरा का इंकिशाफ। चेयरमैन नादरा ने कौमी असम्बली बराए दाखिला के इजलास में एतराफ़ किया कि 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ है। मामले पर इंक्वायरी की गई है ताकि दोबारा सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी न हो। उन्होंने ये भी बताया कि नादरा में कई तैनातियां बगैर इश्तिहार की हुई। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। चेयरमैन नादरा का कहना था कि जब तक पुराना रिकॉर्ड चल रहा हो लोग नया शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते, जिससे हमारा फंड्स भी जनरेट नहीं होता। और अब आपको बताएं कि खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने पर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। इलाका मकीनों ने सुपर हाईवे को मेमार मोड़ के करीब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी। अनम नामी खातून के भाई जाहिद का बताना है कि उनकी बहन ग्रेजुएट और गैर शादीशुदा थी। डिफेंस फेज 8 में कायम COFW के ऑफिस में 12 साल से काम करती थी। ऑफिस ने दीगर वर्कर्स के साथ उन्हें भी क्रैक विस्टा में रिहाइश दे रखी थी। पुलिस ने लाश मिलने की इतला दी। और अब आपको खबर दें कि मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह की हुदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हतीम में मर्द हजरात के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे, जबकि ख़वातीन के लिए औकात रात 8 से सुबह 2 बजे तक मुख्तस किए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि दाखिला मगरिबी दरवाजे से होगा। इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। हतीम में नफिल अदायगी औकात का मकसद रश कंट्रोल करना है।
न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।